नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार सरकार द्वारा वनपाल यानी फॉरेस्टर के पदों पे वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। और मैं बता दूं दोस्तों, ये एक सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। इस फॉर्म के बारे में पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती, ये जो पद है उसका नाम है दोस्तों वनपाल। और यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्त पदों पर पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि है दोस्तों 10/9/2020 यानी 10 सितंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। ये विज्ञप्ति संख्या आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञप्ति संख्या है 4/2020। और आगे देखते हैं क्या लिखा है। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार में वनपाल पद। वेतनमान आपको देखिए यहाँ पर 29,200 से 92,300। लेवल 5 की रिक्तियों की संख्या 236 यानी सीटों की संख्या 236 है। इन पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों से विविध प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा सकते हैं। यानी बिहार से बाहर के लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। दूसरा, इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन 4/2020 यहाँ पर जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 27/7/2020 से प्रारंभ होगी यानी 27 जुलाई से ये फॉर्म भरा जा रहा है। आगे क्या है मैं यहाँ आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, पूरा आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैं बता दूँ तो देखिए यहाँ पर सीटों की संख्या सबसे पहले दी गई है सामान्य वर्ग में। यहाँ पर आपका जो कास्ट वाइज यहाँ बांटा गया है देख सकते हो। लेकिन अगर आप बिहार से बाहर हो तो आप जनरल में ही आओगे। अगर आप बिहार से बाहर से फॉर्म भरोगे तो आप जनरल में आओगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो थी सीटों की संख्या, ये सब मिला के आपका हो गया 236 पूरा सीट। यहाँ पर मैं बता दूँ टोटल सीटों की संख्या 236 है। और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है दूसरे में कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 25/26/18/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता पोती नाती नातिनी के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या इसमें दिया हुआ है। इसमें 5 जो पद है वो आरक्षित है। 236 में 5 पद इनके लिए आरक्षित है। आगे देखते हैं क्या है यहाँ पर। और कुछ नोटिस है दोस्तों। दिव्यांग अधिकार नियम के अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या इतना कांडीय ये सब लिखा हुआ है। दोस्तों अगर आप दिव्यांग यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो आपको कुछ इसमें छूट मिलेगा। जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है इसको भी आप पढ़ लीजिए। कटअप की तिथि क्या है यहाँ पर। सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा शैक्षणिक योग्यता बिहार सरकार की सेवा में निरंतर 3 वर्ष पूरा करने के लिए कटअप तिथि 1 जनवरी 2020 तक निर्धारित की जाती है। आरक्षण देखिए दोस्तों, बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग के लिए अधिनियम 1991 बिहार अधिनियम 392 समय समय पर यथा संशोधित के अनुसार विज्ञापन तिथि को लागू आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे। महिलाओं के लिए प्रावधान आरक्षण प्रावधानों के अनुसार 3% पद पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित है। इन 3% आरक्षण को अक्षुण्ण रखते हुए गैर आरक्षित वर्गों में शेष 97% पदों पर विरोध 35% पद प्रत्येक आरक्षित गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। यह आरक्षण क्षैतिज आरक्षण होगा। योग्य महिलाओं के अभ्यर्थियों के अनुपलब्धता की स्थिति में उसी भर्ती में वर्ष की संगत कोटि के पुरुष उम्मीदवारों से पदों को भरा जा सकेगा। और इसी प्रकार कुछ और डिटेल दिए गए हैं दोस्तों। जो बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों के जो बच्चे हैं, पोता पोती नाता नातिनी हैं, उनमें 2% का छूट मिलेगा उन लोगों को। और भी कुछ दिया हो। तो इस फॉर्म को यदि आप भरना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या योग्यता होना चाहिए। आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा, अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता यानी आपको मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय काउंसिल से इंटर विज्ञान या समकक्ष उत्तीर्णता होनी होगी। यानी आपको विज्ञान में यानी साइंस से आपको 12 पास होना होगा अनिवार्य, या उसके समकक्ष यानी उसके सेम वैल्यू का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभ्यर्थी की उम्र मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि के अनुसार निम्नवत होगी। उसके बाद है सामान्य वर्ग के पुरुषों और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। दूसरा में देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4(1) के अनुसार यह प्रावधान है कि राज्य में लागू किसी अधिनियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के विविध आरक्षण के अतिरिक्त
अतः आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए सामान्य, अनारक्षित वर्गों के लिए पुरुष एवं महिलाओं के लिए विविध आयु की सीमा लागू होगी। और आगे देखते हैं दोस्तों, पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र 27 वर्ष है। यानी आप 27 वर्ष तक आपका एज है तो ही फॉर्म भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए 18 और अधिकतम उम्र 30 वर्ष है। यानी ST/SC में यदि आते हैं तो आपका न्यूनतम उम्र 18 होना चाहिए और अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए, 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पाँचवा में, बिहार सरकार में कार्यरत ऐसे सरकारी सेवक जिन्हें कटअप तिथि तक नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो, जो इस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेना चाहें, उनके लिए आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। और छठा है, देखिए, अभ्यर्थियों की आयु गणना मैट्रिकुलेशन व समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि के आधार पर की जाएगी। आगे देखिए, पुरुष देखिए दोस्तों, यहाँ पर शारीरिक मापदंड आपका दिया हुआ है, कास्ट वाइज कैसा होना चाहिए। ये न्यूनतम ऊंचाई यदि आप ST/SC में आते हैं तो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और यानी OBC जनरल में आते हैं तो आपको 165 मीटर होना चाहिए। न्यूनतम सीना बिना फुलाई आपका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद और अन्य के लिए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और तीसरा है, सीना का न्यूनतम फुला होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, ये ST/SC के लिए मैं कह रहा हूँ, और अन्य लोगों के लिए 5 सेंटीमीटर। पैदल चलने की क्षमता 4 घंटे में 25 किलोमीटर होना चाहिए। ये सभी जातियों के लिए, जो भी ST/SC या जनरल के लिए, सभी के लिए होना चाहिए। महिला के लिए अलग यहाँ पर प्रावधान है। शारीरिक माप में देखिए, न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर ST/SC के लिए, और OBC और जनरल में जाएंगे उसको 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। पैदल चलने की क्षमता 4 घंटा में 14 किलोमीटर, और ये सभी के लिए है, 4 घंटा में 14 किलोमीटर आपको चलना होगा। ST/SC हैं अगर आप महिला है तो। और नियुक्ति चयन प्रक्रिया कैसी होगी, देखिए, लिखित परीक्षा होगी। आवेदन पत्रों के संग्रह के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थी के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा की आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में एक प्रश्न होगा जिसमें 100 वस्तुपूरक प्रकार के प्रश्न होंगे, बहुविकल्पीय या वस्तुपूरक प्रश्न होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। प्रश्न पत्र 2 घंटों की अवधि की होगी। लिखित परीक्षा स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट 10+2 का होगा। हिंदी भाषा का ज्ञान छोड़कर प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में रहेंगे। सामान्य ज्ञान के प्रश्न मैट्रिकुलेशन यानी 10+2+3 प्रणाली 10वीं की कक्षा के समकक्ष स्तर के होंगे। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान तथा गणित के प्रश्न पत्र इंटरमीडिएट यानी 10+2+3 प्रणाली की 12वीं कक्षा तथा समकक्ष स्तर के होंगे। यानी आपके 12वीं कक्षा के स्तर के प्रश्न रहेंगे दोस्तों। और दूसरे में देखिए, प्रश्न पत्र 2 घंटे में एक प्रश्न पत्र 4 भाग में कुल 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक देय होगा। लिखित परीक्षा का पूर्णांक 400 अंक का होगा। और भाग 1 में 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान से रहेंगे और 15 प्रश्न तार्किक कौशल से संबंधित प्रश्नों पर आधारित रहेंगे। भाग 3 में देखिए दोस्तों, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान अथवा गणित पर आधारित होंगे प्रश्न। 50 प्रश्न रहेंगे। जीव विज्ञान अथवा गणित में किसी भी एक विषय में चयन करना होगा। उक्त दोनों विषयों जीव विज्ञान एवं गणित में से किसी एक चयनित विषय के विषय कोड OMR उत्तर पुस्तिका में अंकित करते हुए उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करना होगा। भाग 4 में देखिए 4 प्रश्न होंगे जिनमें 10 प्रश्न हिंदी भाषा के ज्ञान से संबंधित होंगे तथा 10 प्रश्न अंग्रेजी भाषा के ज्ञान से संबंधित होंगे। भाग 4 का उद्देश्य हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में अपने विचारों को सही रूप से प्रकट करना तथा गंभीर तार्किकपूर्ण गद्य को पढ़ने और समझने की योग्यता की परीक्षा करना है। देखिए, प्रश्न पत्रों के स्वरूप आमतौर पर निम्न प्रकार का होगा। दिए गए गद्यांशों को समझना, शब्द प्रयोगों तथा शब्द भंडार, हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण, और इसी प्रकार यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है। सिलेबस भी इस साइट में अवेलेबल है। तो और देखिए दोस्तों, न्यूनतम कटअप है जो आपका न्यूनतम कटअप रहने वाला है। यदि आप सामान्य वर्ग में आते हैं तो 40%, पिछड़ा वर्ग में है तो 36.5% लाना होगा। पिछड़ा वर्ग में यदि आते हैं, पिछड़ा वर्ग 1 में आते हैं, पिछड़ा वर्ग एंड सेक्शन 1 अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग में तो 34% मार्क्स लाना होगा। ST/SC में अगर आते हैं तो आपको 32% मार्क्स है। आपका न्यूनतम मार्क इतना लाना ही होगा, तभी आप इस पद के लिए क्वालिफाई कर पाओगे या आगे की प्रक्रिया में भाग ले सकते हो। तो ये था दोस्तों आपका पूरा डिटेल मैंने बताया, और इतना आप फिर परीक्षा में पास हो जाओगे। उसके बाद आपका फिजिकल चेक होगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा।
और दोस्तों इसका पूरा डिटेल यदि आपको इस नोटिस को डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दे रहा हूँ, यहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। साथ ही साथ हमारे जोहार झारखंड टेक का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मैं PDF सेंड कर दूंगा, आप वहाँ पर जाके जुड़ सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।